अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आई एम क्लिनिकल डाइटिशियन सरोज राव। तो अब मैं जिस टॉपिक पे बात करने जा रही हूँ वो है हमारी वुमेन्स और फीमेल्स के लिए। टुडे आई एम गोना टॉक अबाउट सीड साइकिलिंग। सीड साइकिलिंग क्या होती है, उसको कौन लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, या आखिर ऐसे क्या इश्यूज हों जो सीड साइकिलिंग से काफ़ी हद तक रिजॉल्व हो सकते हैं, या सीड साइकिलिंग किन लोगों के लिए सेफ है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो प्रेग्नेंट और लेक्टेटिंग वुमेन्स है वो सीड साइकिलिंग बिल्कुल भी ना करें, उनको मैं रिकमेंड नहीं करूँगी। उसके अलावा हर कोई सीड साइकिलिंग कर सकता है जिस भी एज का हो। लाइक अगर 13, 14, 15 साल की बच्ची है उससे लेके बड़ी उम्र की वुमेन्स तक भी सीड साइकिलिंग कर सकते हैं, बिल्कुल सेफ है। बट ये कोई साइंटिफिकली कोई एविडेंस नहीं है कि अगर आप सीड साइकिलिंग करेंगे तो आपके इशू रिजॉल्व हो जाएंगे, बट ये एक्सपीरियंस बेस्ड है, मतलब इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखे गए सीड साइकिलिंग के लिए। अच्छा, सीड साइकिलिंग अब कौन कौन लोग कर सकते हैं? जिनको पीसीओएस का इशू है वो, या जिनके इरेगुलर पीरियड्स हैं, या जिनको पीएमएस है, पोस्ट मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम है, यानी कि पीरियड्स में बहुत ज़्यादा पेन होती है, वो लोग सीड साइकिलिंग का को कर सकते हैं, उनके लिए बिल्कुल सेफ है। या फिर जिन वुमेन्स में इनफर्टिलिटी का इशू है वो सीड साइकिलिंग को कर सकती हैं। जिनको एंडोमेट्रोसिस का इशू है, यानी कि उनके यूट्रस में इन्फेक्शन है, वो लोग सीड साइकिलिंग को कर सकती हैं। या फिर जिनको मेनोपॉज आ चुका है, यानी कि जिनके पीरियड्स रुक चुके हैं, वो लोग भी सीड साइकिलिंग को कर सकते हैं। अच्छा, अब सीड साइकिलिंग को ये सब लोग सीड साइकिलिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये बिल्कुल सेफ है। लेकिन प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग वुमेन्स इसका इस्तेमाल मतलब सीड साइकिलिंग को नहीं करेंगी। अच्छा, अब सीड साइकिलिंग को जब करना किस तरह से है, ये कि सीड साइकिलिंग के 2 फेजेस होते हैं, ठीक है। आपने इसको 2 फेजेस में करना है। अच्छा, इसका जो फर्स्ट फेज है वो है फॉलिक्यूलर फेज। फॉलिक्यूलर फेज जो होता है वो आपके पीरियड्स के फर्स्ट डे से लेके आपका ओवुलेशन डे तक होता है, यानी कि आपके फर्स्ट डे से लेके आपका जो 14वां दिन होता है वो आपका होता है फॉलिक्यूलर फेज। उसमें हमें एस्ट्रोजन जो हार्मोन है हमें उसको बूस्ट अप करना होता है। और सेकंड फेज आपका आ जाता है ल्यूटल फेज। ल्यूटल फेज आपका 15वें दिन से लेके 28वें दिन तक, यानी कि 15वें दिन से लेके और आपका नेक्स्ट पीरियड का जो फर्स्ट डे है वहां तक होता है। इसमें हमारा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है, हमें उसको बूस्ट अप करना होता है। फॉलिक्यूलर में हमें एस्ट्रोजीन को और ल्यूटल फेज में हमें प्रोजेस्टेरोन को बूस्ट अप करना है। अच्छा, अब देख लेते हैं कि हमने फॉलिक्यूलर फेज में कौन कौन से सीड्स लेने हैं और किस तरह से लेने हैं, और ल्यूटल फेज में हमने कौन कौन से सीड्स लेने हैं और उसको किस तरह से लेना है। फर्स्ट फेज अब आपका आ जाता है फॉलिक्यूलर फेज। फॉलिक्यूलर फेज मतलब लाइक आपका फर्स्ट डे पीरियड्स का लेके जो आपका ओव्यूलेशन का डे है वहां तक, यानी कि फर्स्ट डे से लेके 14 डेज तक आपका फॉलिक्यूलर फेज चल रहा होता है। फॉलिक्यूलर फेज में आपने 2 तरह के बीज लेने होते हैं, 2 तरह के सीड्स लेने होते हैं, फ्लैक्स सीड्स और पंपकिन सीड्स। आपने फॉलिक्यूलर फेज में यानी कि फर्स्ट डे पीरियड का लेके और जहां तक आपको ओव्यूलेशन डे यानी कि 14 डे तक मोस्ट प्रोबेबली आपने उसमें 2 टाइप्स के बीज और सीड्स लेने हैं, यानी कि फ्लैक्स सीड्स और पंपकिन सीड्स। अब आपने उनको लेना इस तरह से है कि आपने 1 टेबल स्पून से ज्यादा नहीं लेने हैं। आपने या तो आप दोनों का 1-1 टेबल स्पून ले लें, या फिर आप 2 टेबल स्पून फ्लैक्स सीड्स ले लें और फिर नेक्स्ट 2 टेबल स्पून पंपकिन सीड्स ले लें। लेकिन बेहतर है कि आप दोनों का डेली 1-1 टेबल स्पून ले लें। अच्छा, ना ही आपने इनको रोस्टेड लेना है, ना ही आपने इनको किसी सॉल्ट में पकाना है, ना ही आपने इसको कोई फ्राइड करना है। आपने इसको लेना है ऑर्गेनिक लेना है, आपने रॉ लेना है और आपने ग्राउंड करना है इसको, यानी कि आपने पीस के लेने हैं। जब आप पीस के लेते हैं तो वो आपकी बॉडी में उसका ज्यादा अच्छी तरह ऑब्जॉर्प्शन होती है। और अगर आप उसको पीस के नहीं लेते तो कुछ बीज इस तरह से होता है कि आपकी बॉडी उसको प्रॉपरली ब्रेक डाउन नहीं करती रहती, फिर जब आपका स्टूल पास होता है वो आपके स्टूल के थ्रू वेस्ट हो जाते हैं। तो इसलिए आई वुड रिकमेंड कि आपने जब भी ये बीज लेना है, फ्लैक्स सीड और पंपकिन सीड, यानी कि जिनको अलसी का बीज और कद्दू के बीज भी कहते हैं, आपने जब भी इनको लेना है आपने फिर इनको ऑर्गेनिक, रॉ और ग्राउंडेड लेना है। आपने पीस के लेना है। अगर आप पीस के लेंगे तो वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं सेकंड फेज पे। सेकंड फेज आता है ल्यूटल फेज। ल्यूटल फेज होता है आपका 15वें दिन से लेके यानी कि 28 या 30वें दिन तक, यानी कि जो भी आपका पीरियड का फर्स्ट डे दोबारा नए साइकिल का है वहां तक, वो ल्यूटल फेज होगा आपका। अब ल्यूटल फेज में भी आपने दो तरह के सीड्स लेने हैं। तो जो ल्यूटल फेज है इसमें आपने 2 तरह के बीज लेने हैं। तो उसमें एक तो आपके सनफ्लावर सीड्स हैं जिसको हम सूरजमुखी के बीज भी कहते हैं, और दूसरा सेसमी सीड्स है यानी कि जिनको हम तिल भी कहते हैं। अब तिल जो आपने लेने हैं वो आपने सफेद तिल लेने हैं, आपने ब्लैक वाले जो काले तिल होते हैं वो उनका इस्तेमाल नहीं करना। आपने ये भी ऑर्गेनिक लेने हैं, रॉ लेने हैं और आपने ग्राउंडेड ही लेने हैं। इसको भी आपने जब ल्यूटल फेज में यानी कि आपका जो सेकंड फेज है उसमें जब आप ले रहे हैं तो आपने इसी तरह से 1-1 टेबल स्पून करके लेना है। या तो आप डेली दोनों जो आपके सीड्स हैं वो 1 टेबल स्पून एक ले लें, 1 टेबल स्पून सेकेंड ले लें। अगर आप 2 टेबल स्पून ले रहे हैं तो 2 टेबल स्पून एक दिन एक ले लें और 2 टेबल स्पून नेक्स्ट दिन दूसरा ले लें। लेकिन लेना आपने उसको भी इसी तरह से ही है, ना ही आपने उसको रोस्टेड लेना है, ना ही आपने इसको फ्राइड लेना है। आपने ऑर्गेनिक लेना है, रॉ लेना है और आपने ग्राउंडेड लेना है।
अच्छा, तो ये है कि कोशिश करें कि इसको आप रोज के रोज इसको बीज को पीस के फिर नया इस्तेमाल करें। हाँ, अगर आपने इसको स्टोर करना चाह रहे हो, अगर आप फ्रिज में स्टोर करना चाह रहे हैं तो किसी ग्लास के जार में आप इसको स्टोर करेंगे और 2 या 3 दिन से ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना। उतना पीसें जितना आपको पता है कि 2 या 3 दिन में इस्तेमाल हो जाएगा। अगर आप इसको फ्रीज करें तो आपने 1 वीक से ज्यादा इसको फ्रीज नहीं करना। वैसे आई वुड रिकमेंड कि आप इनको डेली बेसिस पे पीसें और उसको डेली बेसिस पे इस्तेमाल करें। होपफुली आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपका पीसीओ से रिलेटेड या आपका कोई पीरियड्स क्रैम्प्स हैं या आपका सीड साइकिलिंग से रिलेटेड आपको कोई कंफ्यूजन है, आपको कुछ समझ नहीं आया, तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। एंड यस, इफ यू लाइक माय वीडियो देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, डोंट फॉरगेट टू गिव इट अ थम्स अप। थैंक यू।